नमस्कार, सोल स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केतनी और हम एक और एपिसोड लेकर हाजिर हैं। हमने पिछले एपिसोड में भगवान कृष्ण के बारे में जाना, भगवान कृष्ण के रूप के बारे में जाना, उनके रंग के बारे में जाना, हमें क्या एहसास होता है उसके बारे में जाना। तो आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट रखते हैं और पिछले 25 सालों से जो है स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रही हैं। चलिए आज उनसे एक बार फिर बातचीत करते हैं और भगवान कृष्ण की जिंदगी के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका सोल स्पीक में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं चाहूंगी कि इस बार जो है आप हमारे दर्शकों को भगवान कृष्ण की जो जिंदगी है, उनकी लाइफ है, उनकी टीचिंग्स हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अभी हमारे सामने भगवान कृष्ण आ जाएं तो हमारे में क्या वो योग्यता है कि हम उनको पहचान लेंगे। भगवान जब तक हमें वो योग्यता नहीं देंगे जी, हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, अगर वो हमारे सामने भी आके खड़े हो जाए। एग्जाम्पल, भगवान की लीला में ही जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया जी, तो देवराज इंद्र ने उनको भगवान नहीं समझा। उन्होंने एक ग्वाला, छोटा सा बच्चा, और प्रलय के बादल बरसा दिए उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वो नहीं पहचाना। लेकिन जब 7 दिन लगातार अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, तो इंद्र का माथा ठनका कि ये तो ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो फिर वो शरणागत हुआ। फिर भगवान ने उनको प्रकाश दिया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उन्होंने जब सुना कि ब्रज में नंद का बेटा ग्वाला, कान्हा, सब उसको भगवान कह रहे हैं, वो भी परीक्षा लेने आ गए। और उन्होंने ऐसी परीक्षा ली कि उनके सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, छुपा दिया। और 1 साल के बाद गए देखने के, देखता हूँ उस भगवान की क्या हालत है। तो क्या देखा ब्रह्मा ने कि वही बछड़े, वही ग्वाल बाल वैसे ही वहाँ सब। तो उसे लगा ये तो बहुत चालाक है, ये उस गुफा से ले आया। सुमेरु पर्वत में जाके देखा, वहाँ वो सारे योग निद्रा में, यहाँ देख रहा है वो सारे लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो थे चकरा गए। फिर वो शरणागत हुए। तब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने पहचाना। उनके अपने सखा अर्जुन ने उनको नहीं पहचाना। गीता में भगवान उनको समझा रहे हैं, युद्ध कर यार, क्षत्रिय है, सामने युद्ध है, धर्म युद्ध है, अधर्म के लोगों पे तुम अटैक करो। और वो कहता है नहीं। भगवान समझा समझा के हार गए और अर्जुन नहीं मानता। तो अर्जुन को विराट रूप दिखाना पड़ा। विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी। तब अर्जुन कहता नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब करिष्य से वचनम, तब अब जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो भगवान हमारे सामने भी आ जाए तो हम उनको नहीं पहचान सकते जब तक भगवान हमें योग्यता नहीं दे उनको पहचानने की। इसलिए सबसे पहले हमें चैलेंजिंग मूड को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बॉलीवुड के कई सीन्स देखते हैं कि हीरो जो है वो मंदिर में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, घंटियाँ बजा के जी, वो बहुत कुछ भगवान को बुरा भला कह देता है, क्योंकि उसके घर की कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, और भगवान को उसने ट्रबल शूटर समझा हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट लेके दुनिया चल रही है। लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जो मीरा की तरह एकदम प्रेम में दीवाना हो जाए और मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
तो इस तरह की दीवानगी जब होगी, समर्पण जब होगा, और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। जी सर, मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताएंगे। उनके द्वारा उनके जो डिवोटीज़ हैं उनको क्या टीचिंग्स दी गई थी, वो उनका क्या जो रास्ता जो है वो दिखाया गया था। भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स को दो जगह पे हम जान सकते हैं। एक है भगवद गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया जी, वो भगवान की शिक्षा है। और दूसरी, भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में जी, भगवान ने अपने सखा उद्धव को जो उपदेश दिया उसको उद्धव गीता कहते हैं। तो ये दो जो हैं यही भगवान की टीचिंग्स हैं। और इस टीचिंग का सार दोनों में एक जगह पे भगवान ने दिया, जैसे गीता में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम। हे अर्जुन, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो एक तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा के चरणों में जाके गिर जाओ, प्रणिपात करो, प्रणाम करो और सेवा करो उनकी। फिर बड़े विनम्रता से उनको प्रश्न करो, फिर वो तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार उद्धव को भी कहा कि आचार्य मां भी जानित, आचार्य यानी सदगुरु मेरा ही रूप है, उसके पास जाओ और मेरे बारे में प्रश्न करो। तो ये है उनको जानने का तरीका। जी, तो जैसे आपने ज़िंदगी और टीचिंग्स दोनों के बारे में बता दिया, इसके साथ एक और सवाल जुड़ता है कि क्या कभी किसी ने भगवान कृष्ण को देखा है? ऐसा है, भगवान कृष्ण को किसी ने देखा है, इसके उत्तर में मीराबाई कहती है, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई। अगर रोज़ रोज़ नहाने से भगवान मिलते तो मछली को सबसे पहले मिलते, वो तो पानी में ही रहती है। तृण खा के हरि मिले तो बहुवत्स वाला, अगर घास खा के मिलते तो बछड़ों को मिलते, गायों को मिलते। इस तरह से उसने बहुत कुछ डिफाइन किया। लास्ट में कहा, मीरा कहे बिना प्रेम के नाही मिले नंद लाला। कैसे मिलेंगे? प्रेम से। तो मीरा को तो मिले हैं, और ये सब जानते हैं कि चित्तौड़ की महारानी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी होके ब्रज में आ गई, और उन्होंने जो उनके बारे में लिखा, आज तक वो वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत ऊंचे सोपान पे वो है उनकी पोइट्री। और अंतिम समय वो भगवान के मंदिर में प्रवेश करती हैं और सबके देखते देखते भगवान के विग्रह में प्रवेश हो जाती हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु सबके सामने भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को देख के उनको आलिंगन करते हैं और वहीं पे प्रवेश करते हैं। इस तरह से मैं आपको एक सीरीज़ शुरू करूंगा उन भक्तों के बारे में जिन्होंने भगवान को देखा है, और उनके शब्दों से आपको पता चलता है। रसखान को देखो, सूरदास को देखो। सूरदास तो जन्मांध थे, बचपन से उन्होंने कभी लाइट नहीं देखी आंखों में, और वो रोज भगवान के मंदिर में जाते और रचनाएं करते। क्या सुंदर सुंदर लिखते, धन्य सूर एको पल ये सुख का सतकल्प दिए। तो लोग जेलस हो गए, उन्होंने कहा आज इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो बाल कृष्ण का मंदिर था, भगवान का जो लड्डू गोपाल वाला विग्रह था। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के सारे कपड़े उतार दिए, सूरदास जी को ले गए। कैसे? सूरदास जी आज भगवान के श्रृंगार का वर्णन करो। एक तरफ उन्होंने भगवान को पूरी तरह श्रृंगार रहित कर दिया, कपड़े उतार दिए,
और बोला कि इनका वर्णन करो। तो सूरदास जी ने एक तारा लिया और गाया, आज हरि देखियो नंग धड़ंगो। तो ये क्या है? तो जो देख सकता है वो देख सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि मैं देख पा रहा हूं। ये गूंगे के गुड़ का स्वाद है। राधा रानी के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। जब उद्धव उनको समझाने गए कि आप ईश्वर का ध्यान करो, क्यों हर समय भगवान कृष्ण की याद में आंसू बहाती रहते हो, सभी गोपियों को उद्धव जी ज्ञान बताने लगे। तो गोपियों ने कहा, राधा रानी ने कहा, उद्धव मन नाही भये 10-20। मन तो एक है, 10-20 होते तो तेरे भगवान पे भी ध्यान कर लेते। एक मन था, एक हूतो सो गयो श्याम संग। एक मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। अब मन है ही नहीं हमारे पास, तो किससे ध्यान लगाएंगे? तो उद्धव रो रो के पागल हो गए, उनके चरणों में गिर गया। तो इसको कहते हैं, जिन भक्तों ने देखा है और आज भी देख रहे हैं, वैसे ही देखते हैं जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, वो वैसे भगवान को देखते हैं, भगवान से बातें करते हैं। लेकिन ऐसे भक्त दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, क्योंकि वो प्रकट करेंगे तो उनके जो भगवान के बीच में ना बाधा पड़ जाएगी। अकबर ने कहा बीरबल को, अरे बीरबल, सॉरी तानसेन को, तानसेन नवरत्नों में थे ना जी। तो उसने कहा, भाई आज तुमने बड़ा सुंदर गाया। तो तानसेन कहता, बादशाह आप बड़ी तारीफ करते हो, लेकिन कभी मेरे गुरुजी को सुन लो तो फिर भूल जाओगे। कहते अच्छा तेरा कोई गुरु भी है? कहते हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। वो मिलते नहीं हैं, राजे महाराजे से तो मिलते ही नहीं। कहते फिर क्या करना पड़ेगा? कहता साधारण ऑर्डिनरी ड्रेस पहनो, चलो मेरे साथ। तो ले गया। वृंदावन में एक जगह निधि वन, निधि वन में बांके बिहारी जी की बहुत सुंदर विग्रह है। उसके सामने तानसेन के गुरु जो हैं हरिदास स्वामी इकतारा लेके बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, और बांके बिहारी जी सामने है और दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। तो तानसेन अर्जुन उनको लेके अकबर को गया। अकबर ने जब वो सुना ना उनका गाना, रो रो के एकदम हो गया, और उसको पूरे शरीर में रोमांच हो गया, एकदम डिफरेंट एक स्पिरिचुअल फीलिंग हुई। तो जब उनका ख़त्म हुआ, प्रणाम किया, तो तानसेन को देखा, पहचानते थे, कैसे आए बेटा? तो कहते ये बादशाह अकबर हैं। तो अकबर की बड़ी तारीफ करने लगा। तो अकबर कहता है कि मैं भारत का सम्राट हूँ जी। आप यहाँ जंगल में पेड़ के नीचे भगवान के सामने गा रहे हो, आप बोलो तो मैं आपको कुछ बना दूँ रहने के लिए, कोई जगह बना दूँ, कुछ सेवा दो। तो हरिदास स्वामी कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो अकबर के दिल में ना लग गई बात, कहते हैं मैं राजा महाराजा, लोग मुझसे मांगते हैं, मैं इसको कह रहा हूँ ले ले, ये कुछ लेता क्यों नहीं? तो बड़ा कहा तो हरिदास स्वामी कहते तुम्हारी बड़ी इच्छा है तो केशी घाट है, यमुना के किनारे केशी घाट है, घाट की एक सीढ़ी टूट गई है, उसको रिपेयर करा दो। तो ये उसके लिए और भी ज़्यादा इंसल्टिंग था कि मैं बादशाह सलामत और एक सीढ़ी रिपेयर कराऊँ। वो आ गया, कहता है ये फकड़ बाबे क्या, इनको पता ही नहीं, अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी। तो वो आ गया। तो जाते जाते उसी केशी घाट से वो जाना था, उन्होंने नौका पकड़नी थी। तो अकबर कहता है यार वो दिखा तो दो, सीढ़ी कौन सी बता रहे थे टूटी। तो तानसेन कहता है ये आइए। उस समय हरिदास स्वामी ने अकबर को वृंदावन का असली स्वरूप दिखा दिया। तो क्या देखता है कि सारे सोने के महल हैं, और वो सीढ़ी है ना 30 फीट की सीढ़ी है और एक डायमंड पीस की बनी है। एक एक सीढ़ी एक एक डायमंड की, कोई सैफायर की बनी है। तो वो दंग रह गया, कहता पूरी दुनिया के सारे डायमंड इकट्ठे करके भी मैं एक सीढ़ी रिपेयर नहीं कर सकता। तब उनके पांव गिरा, कहता है मैं तो वृंदावन की महिमा को समझा ही नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही पेड़ के नीचे आप लोग। तो भगवान को
वही देख सकता है जिसको भगवान दिखाना चाहिए या गुरु दिखाना चाहिए, जैसे हरिदास स्वामी। तो नहीं तो आदमी अपनी शक्ति से तो अपने आप को भी नहीं समझ सकता। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए, हमारे दर्शकों को भी बताया कि भगवान को देखना सच में हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जो है, जिस तरीके से सर ने भी कहा कि भगवान जो है वो प्रेम से पा सकते हैं, भगवान कृष्ण जो है उनको पाने का रास्ता जो है प्रेम है। तो सर बहुत खूबसूरत था, और मुझे लगता है कि अगर देखें जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान को पाने का रास्ता प्रेम है, या बाकी जिस तरीके से उनकी पूजा अर्चना, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा है कि नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। इसलिए जिस समय हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, भगवान इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, जैसे किसी माँ का बिछड़ा हुआ बच्चा वापस घर पे आ जाए। उतनी प्रसन्नता भगवान को होती है, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमसे ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि भगवान का हमारे साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हम उनको भुला के भटक रहे हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं। तो द मोमेंट वी रिमेंबर हिम, वी मेक हिम हैप्पी। तो भगवान को प्राप्ति का रास्ता सिंपल है, समर्तव्यम सतत विष्णु विस्मर्तम न जातु चित। जिस बात से भगवान की याद होती है, वट एवर, वो करो। जिस बात से भगवान की याद भूल जाती है, वो ना करो। ये है सिंपल सिस्टम। अब उनको याद करेंगे तो वो तो नियरेस्ट हैं, तो वो तो उसी समय प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में कहना जितना आसान है, हमें लगता है कि अभी मिल जाएंगे। मसला ये है कि इसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति का रास्ता स्वयं ही बताया है, और वो रास्ता है थ्रू ऐसे व्यक्ति के जो ऑलरेडी भगवान तक पहुंचा है। जब तक वो व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, बाकी हम अंधेरे में ही रहेंगे। जी। इसलिए हमें भगवान से ये प्रे करना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्ति से मिला दो, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ढूंढ भी नहीं सकते। हमारे अंदर क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि हम एक सच्चे संत को भी पहचान सकें। जी। तो भगवान ही हमें उनसे मिला सकते हैं। आज तो दुनिया ऐसी हो गई है कि संतों के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां लोगों के अंदर फैल गई हैं, क्योंकि सच्चे संत मिलने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गए। इसलिए भगवान ही हमें संत के रूप में मिल जाएंगे, भगवान ही हमें अपना रास्ता दिखाएंगे। जैसे सूरदास जी चलते चलते एक अंधे कुएं में गिर गए, अब कैसे बाहर निकले? लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बच्चा आया, उसने कहा बाबा तुम यहाँ कैसे गिर गए? तो एक लकड़ी का सहारा दे के किसी प्रकार से सूरदास जी को बाहर निकाला। जैसे ही सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ा, उसको स्पर्श में ही कुछ दिव्य आनंद लगा, बड़ा आनंद। तो बच्चा जो है उनका हाथ पकड़ के उनको जंगल से बाहर ले आया। तो जैसे ही वो एक अच्छी जगह पे पहुंचे तो वो हाथ छुड़ा के भागे तो सूरदास जी बैठ के रोने लगे, और सूरदास जी ने कंपोज किया, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल मैं जानू तो है। तो इसलिए भगवान हर कदम हमारे साथ हैं। सिर्फ हमें कभी वो कुएं से निकालते हैं, हम समझते नहीं कि निकालने वाले वही थे। हमें कितनी जगह भगवान हेल्प कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम समझते हैं कि पता नहीं भगवान कहीं और होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे ये सारी बातचीत करने के लिए। और ये जो हमारा एपिसोड था इसमें जिसमें आपने बताया कि भगवान कृष्ण की ज़िंदगी के बारे में बताया और साथ ही साथ उनकी टीचिंग्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी हमारे इस एपिसोड को और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो बने रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।